अब देखो, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words। तो वो बोलता है कि इनका जो स्लम है उसमें क्या है, नैरो स्ट्रीट्स हैं, पतली पतली गलियां हैं, सील्ड इन विद द लेड स्काई। लेड स्काई मतलब ब्लैक स्काई। स्काई ब्लैक कब होता है? जब पॉल्यूशन होता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उनका जो स्लम है वो रिवर्स, केप्स और स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स, जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, नदियाँ वदियाँ, उनसे बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि वाई इज शेक्सपियर विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। अब देखो, उनके क्लासरूम में ये चीज़ें डोनेटेड की गई तो लगाई हुई हैं कि शेक्सपियर रखा हुआ है और मैप रखा हुआ है, लेकिन एक बात बताओ, जो बच्चे रियलिटी में इन चीज़ों को देख नहीं सकते, तो उनको अगर आप खूबसूरत अच्छी चीज़ दिखाओगे, दुनिया के बारे में बताओगे, तो उनको क्या लगेगा कि ये चीज़ें हमें तो मिल नहीं सकती। ठीक है, तो वहाँ पे उनको अपनी कमी का, अपनी पावर्टी का, अपनी ख़राब सिचुएशन का एहसास होगा। इसलिए शेक्सपियर उनके लिए विकेड है और मैप जो है वो बैड एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्यों? क्योंकि जो शिप है, सन है, लव है, ये सब चीज़ें उनको किस चीज़ के लिए टेम्प्ट करेंगी? स्टीलिंग के लिए, चोरी करने के लिए। उन्हें लगेगा कि चोरी करने से ही शायद हमें दुनिया के सुख मिल सकते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स मतलब जिन झुग्गियों में, जिन स्लम्स में ये बच्चे रहते हैं वो क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड क्या होता है? एक स्पेस जो चकाचक भरी हो, सांस लेने की भी जगह ना हो। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस लाइफ। इन बच्चों के लिए लाइफ किसकी तरह है? फॉग यानी कि धुंधले पने से एंडलेस नाइट, एक ऐसी रात जो कि ख़त्म ना होती हो, यानी कि इन बच्चों की लाइफ बहुत ज़्यादा सैड है। ऑन देयर स्लैग हीप। स्लैग हीप मतलब इनकी जो स्लैग हीप ऐसा होता है जैसे झुका हुआ हो, तो माल नरिशमेंट की वजह से इनकी बैक्स भी झुक चुकी है, पूरी बॉडी पोस्चर ख़राब हो चुका है। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स, यानी कि हड्डियाँ बाहर निकल रही हैं स्किन से, इतने ज़्यादा पतले हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल्ड बिट्स ऑन स्टोन्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये बेचारे एक ढंग के स्पेक्टिकल्स भी ख़रीद नहीं पाते, तो इनके स्पेक्टिकल्स कैसे हैं? स्टील के बने हुए हैं, विद मेंडेड ग्लास। ठीक है, जैसे आप अगर कोई देखा होगा आपने, अगर शीशे पे पत्थर मार दिया जाए तो वो कैसा हो जाता है? टूटा फूटा सा हो जाता है, उसमें अलग अलग क्रैक्स आ जाते हैं। जहाँ पे शीशे पे पत्थर पड़ा होता है वहाँ पे वो पत्थर का निशान हो जाता है। ऐसे ही इनके शीशे भी जो हैं, इनके चश्मों के, वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, यानी कि जैसे पत्थर को शीशे पे मार के फोड़ दिया गया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। जितना भी ये टाइम स्पेंड करते हैं ये फॉगी स्लम में ही स्पेंड करते हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो उनके स्लम में उनके जो मैप हैं उन पे स्लम को ऐसे बना दो एज बिग एज डूम। बिग मतलब बड़ा, डूम क्या होता है? जो जैसे हम बोलते हैं ना कि अर्थ पे डूम आ जाएगा। डूम मतलब जहाँ पे सब कुछ नश्वरता की तरफ, एंड की तरफ जा रहा हो, जहाँ पे कोई भी ब्राइट स्पॉट इनके को नहीं दिख रहा हो। ठीक है, डूम मतलब हेल। हेवन और हेल सुना होगा, तो हेल को क्या बोलते हैं? जहन्नुम। तो जहन्नुम की तरह है डूम। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़ एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। तो ये सिचुएशन तब तक ऐसी रहेगी इन बच्चों के लिए जब तक कि कोई गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर आके इनकी सिचुएशन को नहीं देखता और उसमें कोई सुधार नहीं करता। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके इनके लिए सुधार कर सकते हैं। दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़। अगर वो आते हैं और चीज़ें इम्प्रूव होते हैं तो क्या होगा? जो इनका मैप है ये इनके लिए विंडो की तरह काम करेगा। विंडो से क्या करते हैं? हम बाहर की चीज़ें देखते हैं, तो ऐसे ही मैप से हम जो है वो बाहर की दुनिया को, जो अच्छी है, साफ़ सुथरी है, प्यारी है, वो हम देख पाएंगे। एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। कैटाकॉम्ब्स क्या होते हैं? कॉफिन। ठीक है, जैसे
अब अभी की इनके जो क्लासरूम के विंडोज़ हैं ये इनके लिए आगे बाहर की कोई दुनिया नहीं खोल रहे हैं, बल्कि इनको बंद कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो इनकी विंडोज़ इनको शट डाउन कर रही है इनके छोटे छोटे क्लासरूम्स में, जहाँ पे लाइट और हवा तक भी नहीं आती। कैटाकॉम्ब्स क्या होते हैं? कैटाकॉम्ब्स ये होते हैं जैसे कि डेड बॉडीज़ को जहाँ दफनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप मीनिंग में भी देखोगे बुक में, तो ये लिखा हुआ है अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विद एक्सकवेशंस इन इट्स साइड्स फॉर टूम्स, जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है। तो इनकी इतनी बुरी हालत है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इनकी विंडोज़ को खोलो जब तक कि ये आगे बाहर की दुनिया में ना निकल नहीं जाते। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को बाहर की हरी भरी फील्ड्स दिखाओ। फील्ड्स क्या होते हैं? खेत या ग्राउंड्स दिखाओ इनको। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, ठीक है। वर्ल्ड रन अज्योर मतलब जैसे आप सी बीच पे जाते हो तो वहाँ पे आपको गोल्ड सैंड दिखता है, तो ऐसे इन बच्चों को फ्रीडम की ज़रूरत है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। अब ये देखो, ये आगे और कॉम्प्लिकेटेड लाइन्स है कि लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, मतलब इनको नॉलेज प्रोवाइड करो। जो नॉलेज है, अगर हम कहते हैं ना नॉलेज इज़ पावर, तो अगर इनको नॉलेज मिलेगी ये अपने एजुकेशन से आगे दुनिया में अपने लिए कोई नाम कमा पाएंगे। एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। अब ये देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। तो वो कहता है हिस्ट्री वही लिखते हैं जिनके पास नॉलेज होती है, ठीक है। और तो कोई हिस्ट्री लिख नहीं सकता, जो इंसान एजुकेटेड होगा वही तो हिस्ट्री को लिख पाएगा। तो ये आपका एक हो गया। अब इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। ये चीज़ें जो मैंने आपको मीनिंग्स बताए ये तो आपको पता होने चाहिए। देखो, लास्ट की लाइन में जो पोएट कहता है वो पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करता है पोएम को, ठीक है। तो उसमें ये बोलता है कि पोएट फील्स दैट पीपल हु आर इग्नाइटेड बाय द फायर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग आर दोज हु क्रिएट हिस्ट्री। तो जो लर्नेड लोग होते हैं, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, वही हिस्ट्री बना पाते हैं, वही अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाते हैं। जैसे हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं या जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, तो हम बोलते हैं ये ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये लोग बहुत पढ़े लिखे थे। जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, वही हिस्ट्री लिख पाते हैं, चीज़ों को बदल पाते हैं, ठीक है। और इस पोएम का मेन थीम क्या है? मेन थीम ये है कि इन बच्चों को, जो स्लम के बच्चे हैं, इनको ग्लूमी डार्कनेस और इग्नोरेंस में नहीं खोना चाहिए, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब इनको अगर नॉलेज नहीं देंगे तो ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और डार्कनेस का हमने डिस्कशन किया ही था। तो ये पोएम का मीनिंग होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझको मैसेज भेज के पूछ सकते हैं।